वैवाहिक जीवन में दुख और सुख हमेशा होता है। विवाह कोई समान चीजें नहीं है जो अचानक हो जाए। मनुष्य बहुत दिन से इसके लिए विचार करता है, फिर निर्णय लेते हैं, जिससे माता पिता समाज या श्रम का निर्णय होता है जो प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन वर्तमान में देखा गया है कि प्रेम विवाह करने वाले ज़्यादा सफल नहीं होते, क्योंकि हमारे देश में जातिवाद, धर्म, समुदाय में काफ़ी बटे हुए हैं और कई भाषा इस देश में है, कई प्रदेश हैं, जिसके कारण से भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न बोली और भिन्न भिन्न संस्कृति हमारे देश में है। इसलिए कहीं पे भी विवाह नहीं करते लोग। ये और बात है कि कहीं आप काम करने जाते हैं, दूर में रहते हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, वहाँ आपका पहचान बन जाए और प्रेम विवाह कर ले, अरेंज मैरिज कर ले, अलग बात होता है। लेकिन जहाँ तक देखा गया है कि आदमी जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में उनकी रिश्तेदारी बनता है। यहाँ तक कि एक ही जिले में, एक ही तहसील में, एक ही थाना क्षेत्र में होता है। इस प्रकार से लोगों को जो शुरू से धारणा है, जो हमारी कुर्तियाँ हैं, जो परंपरा चलते आ रहा है, उसी का हम निर्वहन करते हैं। और जीवन में हम जब भी विवाह करने की बंधन में बनते हैं, उसके पश्चात तरह तरह के जिम्मेदारी आ जाती है। तो कई लोग विवाह के बाद काफ़ी दुखी हो जाते हैं और कई लोगों का जीवन बदल जाता है और सुखी हो जाते हैं। विवाह तो जरूर करना चाहिए जीवन में एक बार, ताकि आपको एहसास हो कि विवाह होता क्या है, क्योंकि जीवन में आपको हर चीज़ का अनुभव लेना चाहिए और बिना अनुभव के कोई मतलब नहीं है। ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण विषय होता है कि विवाह के बाद आप कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को किस प्रकार से सुचारू रूप से चलाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जहाँ तक वर वधू या लड़के लड़की दोनों के ऊपर उत्तरदायित्व होता है, साथ में माता पिता का भी काफ़ी अहम रोल रहता है। जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता तो कई सारी चीज़ों में लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लोगों के पास अत्यधिक धन, सुख सुविधा का साधन होने के बाद भी पारिवारिक विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। लोग वैभव में ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं आज। लोगों का सोच ही है कि अधिक धन, अधिक दौलत, अधिक शोहरत, इसी से खुशी होती है। लेकिन जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की बात है, तरह तरह के लोग होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है एक दूसरे की समझ और विश्वास। यदि आप विवाह करते हैं, उस दरमियान आपका जीवन में एक नया पल की शुरुआत होता है। उस नए पल का आप किस तरीके से निर्वहन करते हैं, आनंदित रहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमेशा बेमेल देखा जाता है। यदि लड़का अधिक बोलने वाला है तो अक्सर ये देखा जाता है कि उनकी पत्नी यानी लड़की कम बोलने वाली होती है, और लड़की अधिक बोलने वाला हो तो उसका पति कम बोलने वाला हो। ऐसे विपरीत स्थितियाँ होती हैं। बहुत कम ऐसा होता है जिसमें लड़की और लड़का एक ही जैसे हों। तो विषम तो होता ही है, और कोई आदमी किसी को अंदर से जान नहीं सकता। पुराने ज़माने में तो माता पिता के देखने के बाद ही शादी हो जाता था। अब तो और बात है कि लड़की लड़का आमने सामने बात करते हैं, एक दूसरे के विचार जानते हैं, योग्यता जानते हैं, उसका काम जानते हैं, उसके बाद विवाह करते हैं। लेकिन उसके बाद भी विवाह में विवाद हो जाता है। इसका मूल कारण यही है कि आपकी थिंकिंग, आपकी सोच और आपकी योजना, जिसको हम आकांक्षा कह सकते हैं, जीवन में आप क्या क्या सोच रखे हो, आखिर आप चाहते क्या हो। यदि आपकी लक्ष्य बहुत बड़ा है, ये स्वतंत्र स्वभाव के हैं, एकांत पसंद करते हैं,
स्वावलंबी बनना चाहते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहते, तो ऐसी स्थिति में आपको विवाह के बाद काफ़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विचार को, आपकी भावना को आपके पति, आपकी पत्नी समझे ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कभी कभी विवाह एक समझौता होता है, समझौता के तहत जीना पड़ता है, मजबूरी में जीना पड़ता है, घूट घूट कर जीना पड़ता है। तो इससे जीवन अच्छा नहीं होता और न ही शादी का आनंद ले पाते हैं आदमी। कभी कभी लोग कई वर्षों तक अलग रह के भी जीवन रहते हैं, उसके बाद फिर साथ में रहने का प्रयास करते हैं, फिर विवाद होता है, फिर पृथक हो जाते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण देखने को मिलेगा। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के मनुष्य हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन में अगर सफलता प्राप्त करना है तो विचारधाराओं को बहुत महत्व होता है। लोग कहते हैं कि लड़की लड़का का गुण मिलना चाहिए और राशि मिलना चाहिए। ये सब चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि कईयों के पास कुंडली नहीं रहता और कईयों के पास ये सब विश्वास भी नहीं करते हैं। लोग नाम बदल देते हैं, काम बदल देते हैं और किसी भी तरीके से विवाह कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे बातें हैं जो खास करके कम पैसे वाले, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों में, इसमें बहुत ही प्रेम होता है। उनकी विवाह शादी में किसी प्रकार की तकलीफ अड़चने नहीं होती। खास करके मध्यम वर्गीय और धनी लोगों में ये समस्या ज़्यादा होता है। आप मेरी बातों से को अगर पसंद करते हैं, लाइक कीजिए, करते हैं तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैवाहिक जीवन का आनंद उठाइए। नमस्कार।